स्वागत है मोनोलॉग की एक और कड़ी में। कभी कभी हम प्रभु के कार्य के लिए बड़े जोश और उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, पर रास्ते में संसार की मान्यताओं और लालच में उलझकर राख हो बैठते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर हो चुका है। पुराने नियम में राजा शाऊल इसका जीवंत उदाहरण है, जिसे परमेश्वर ने स्वयं चुना, सामर्थ्य दी और गद्दी पर बिठाया, लेकिन जो धीरे धीरे परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनने से वंचित हो गया। अंततः वह इतना अंधा हो गया कि यह जान भी नहीं पाया कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ चुका है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की चर्चा मोनोलॉग के इस एपिसोड में हम करेंगे। विल्हेम रॉयबलीन, एक ऐसा व्यक्ति जो एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत में सबसे आगे खड़ा था, लेकिन जो अंत तक मसीह की डगर पर नहीं टिक सका। उसकी कहानी हमें आत्मचिंतन का आमंत्रण देती है। विल्हेम रॉयबलीन का जन्म 1480 और 1484 के बीच जर्मनी के रैटेनबर्ग नगर में हुआ। वह एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने फ्राइबर्ग और ट्यूबिंजन जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई और एक रोमन कैथोलिक पादरी बने। लेकिन भीतर से वे बेचैन थे। उन्हें लगता था कि चर्च भ्रष्ट हो गया है, बाइबल की शिक्षाओं से भटक चुका है और सिर्फ रीति रिवाज और कर्म कांडों में फंसा है। अपनी पिछली पैरिश ग्रीजन को 1510 में त्यागने के बाद रॉयबलीन कई वर्षों तक सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं दिखाई दिए, परंतु 1521 के वसंत ऋतु में वे बेजल नगर में अचानक एक तेजस्वी सुधारक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बेजल के सेंट एल्बन्स चर्च में पादरी पद ग्रहण किया और मैजिस्टर की उपाधि के साथ उन्होंने सीधे पवित्र शास्त्र से उपदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेश इतने प्रभावशाली और स्पष्ट थे कि बड़ी संख्या में आम लोग, विशेषकर व्यापारिक संघों से जुड़े जन, उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़े। बेजल नगर में जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से सुधार की घोषणा की तो हजारों लोग उन्हें सुनने आने लगे। उन्होंने धार्मिक व्रत, मृतकों के लिए प्रार्थनाएं और यूकरिस्ट की पद्धति को पवित्र शास्त्र के विरुद्ध बताया। भीड़ उनके पीछे थी, लेकिन चर्च के अधिकारी और शासक वर्ग उनके खिलाफ। जल्द ही उन्हें नगर से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन रूबलीन थमे नहीं। उन्होंने ज़ुरिक में ज़्विंगली के साथ मिलकर सुधार की यात्रा में कदम रखा। लेकिन ज़्विंगली जहां राजनीतिक समझौते कर रहा था, वहीं रूबलीन गांवों में जाकर किसानों से कहने लगे कि वे दशमांश देना बंद करें, चर्च की संपत्ति का विरोध करें और आत्मा की सच्चाई में जिए। 1524 के शुरुआती महीनों में रूबलीन ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने ज़ुरिक के आसपास के गांव में माता पिताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने बच्चों को शिशु बपतिस्मा के लिए न लाएं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की, यदि मेरा एक बच्चा होता तो मैं तब तक उसे बपतिस्मा न देता जब तक वह स्वयं अपने विश्वास को स्वीकार कर यह निर्णय न ले सके। उस समय शिशु बपतिस्मा को चुनौती देना और विश्वासियों के बपतिस्मा का प्रचार करना ओखली में सर देने जैसा था। यह न केवल धार्मिक परंपरा का विरोध था, बल्कि राज्य की नागरिक व्यवस्था को भी सीधी चुनौती थी। लेकिन रूबलीन ने यह कार्य अकेले, भय के बिना किया। उन्होंने लोगों को पवित्र शास्त्र का बोध कराया, उन्हें मन फिराव के लिए पुकारा और उन्हें मसीह यीशु में नया जीवन स्वीकार करने का आग्रह किया। 17 जनवरी 1525 को ज़्यूरिक में वह ऐतिहासिक बहस हुई, जिसकी चर्चा हम एपिसोड 21 में कर चुके हैं, जहां रूबलीन ने कॉनराड ग्रेबल और फीलिक्स मांस के साथ मिलकर विश्वासियों के बपतिस्मा की गवाही दी। उन्होंने वचन और आत्मा के बल पर कहा कि बपतिस्मा केवल उसी को दिया जाना चाहिए जिसने स्वयं विश्वास किया हो। इस बहस के ठीक 4 दिन बाद 21 जनवरी 1525 को, जब जॉर्ज प्लॉरोक ने एक गुप्त सभा में विश्वासियों का पहला बपतिस्मा प्राप्त किया,
उस सभा में रूबेलिन स्वयं उपस्थित थे। इस प्रकार रूबेलिन न केवल इस आंदोलन के प्रचारक थे, बल्कि उन्होंने उसे अपने जीवन से अंगीकार भी किया। वे उस झुंड में सम्मिलित हुए जिन्होंने पहली बार मसीह में विश्वास कर बपतिस्मा लिया। ज्यूरिख से निकाले जाने के बाद भी रूबेलिन की आवाज रुकी नहीं। उन्होंने हालाउ नामक गांव में जाकर प्रचार किया और लगभग पूरे समुदाय को बपतिस्मा दिया। उन्होंने वहां के किसानों को संगठित किया और जब शाफहाउजन की सरकार उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो गांव वालों ने रूबेलिन का बचाव किया। वहीं पास में वाल्डशूट नामक नगर था, जहां एक ज्ञानी रोमन पादरी बाल्थसर हूबमायर धीरे धीरे सच्चाई की ओर झुक रहे थे। बाल्थसर हूबमायर की चर्चा हमने एपिसोड 8 में की थी। रूबेलिन ने उन्हें बपतिस्मा दिया और सन 1525 के ईस्टर के दिन हूबमायर ने 300 लोगों को मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। यह आंदोलन अब केवल एक उपदेश नहीं रहा, यह एक जन क्रांति बन चुकी थी जिसमें गांव, किसान, कामगार और महिलाएं भी शामिल थी। मसीह की सादगी और आत्मा की स्वतंत्रता अब आम लोगों की विरासत बन रही थी। वाल्शूट और हालाउ में गहन गतिविधि और प्रचार के बाद रूबेलिन को स्थानीय शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। इस चरण के बाद उन्होंने स्ट्रासबर्ग का रुख किया, एक ऐसा शहर जहां धार्मिक विचारों के लिए थोड़ी सहनशीलता थी और चर्च तथा राज्य का संबंध उतना कठोर नहीं था। यही वह स्थान था जहां रूबेलिन की भेंट माइकल सैटलर से हुई। माइकल सैटलर के जीवन और योगदान के बारे में जानने के लिए एपिसोड 6 को देखें। रूबेलिन ने माइकल सैटलर को श्लाइथहाइम पहुंचाया, वही गांव जहां 1527 में एनाबैप्टिस्ट विश्वास की पहली लिखित रूपरेखा तैयार की गई। शांति, गैर हिंसा, अलगाव और सत्य की गवाही के 7 लेखों ने एनाबैप्टिस्ट समुदाय को दिशा दी। लेकिन यही वह मोड़ था जहां रूबेलिन और बाकी एनाबैप्टिस्ट समुदाय की सोच में टकराव शुरू हुआ। माइकल सैटलर और अन्य नेताओं ने यह समझा कि मसीह का अनुसरण करने के लिए आत्मनिर्सन, सामूहिक जीवन और पूर्ण पवित्रता आवश्यक है। वहीं रूबेलिन अब भी सामाजिक क्रांति और राजनीतिक संघर्ष की ओर झुके थे। वे मोराविया के ऑस्टरलिट्ज पहुंचे, जहां एनाबैप्टिस्टों ने एक शांतिपूर्ण साझा जीवन की स्थापना की थी। पर वहां भी रूबेलिन की आत्मा शांत न रही। उन्होंने एनाबैप्टिस्ट अगुओं पर आरोप लगाए कि वे विशेषाधिकार भोगते हैं। जब मोराविया के एनाबैप्टिस्ट अगुओं ने रूबेलिन को लोगों को शिक्षा देने से रोका, तो रूबेलिन ने वहां के समुदाय को तोड़ दिया। फिर वही हुआ जो हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, जैसे अननियास और सफीरा ने छुपकर अपनी संपत्ति से कुछ भाग रख लिया था। वैसे ही रूबेलिन की बीमारी के समय जब वे बिस्तर पकड़ चुके थे, उनके पास 24 सोने की मुद्राएं पाई गईं, जबकि रूबेलिन सार्वजनिक रूप से सब कुछ साझा करने का उपदेश जीवन भर देते रहे। जेकब हटर, जिनकी चर्चा हमने एपिसोड 20 में की थी, ने रूबेलिन को समुदाय से निष्कासित कर दिया। रूबेलिन ने स्वीकार किया कि जेकब हटर का निर्णय न्यायोचित था, लेकिन जो हानि समुदाय को होनी थी वह हो चुकी थी। एनाबैप्टिस्ट समुदाय में फूट पनप चुकी थी। इसके बाद रूबेलिन कभी किसी विश्वासी समुदाय में स्थिर ना हो सके। उन्होंने स्वाबिया और स्ट्रासबर्ग में नई कलीसियाओं को स्थापित करने की कोशिश की, पर कोई उनका भरोसा न कर सका। वे चुपचाप मोराविया लौट गए और एक साधारण नागरिक के रूप में रहने लगे। उनका अंतिम ज्ञात पत्र 1559 में राजा फर्डिनांड को लिखा गया था, जिसमें वे अपने परिवार की संपत्ति की मांग कर रहे थे। अब वे एनाबैप्टिस्ट नहीं थे, न प्रचारक न अगवा, केवल एक थका हुआ बुजुर्ग जो अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रहा था। उनकी मृत्यु कब हुई कोई नहीं जानता। विल्हेम रूबेलिन की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि अगवा बनना कैसा होता है।
रोबलीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास योग्यता क्या होती है और कैसे उसका अभाव पूरे जीवन को खोखला कर देता है। रोबलीन ने शुरुआत में बहादुरी दिखाई, सच्चाई का झंडा उठाया और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया, पर वह जिम्मेदारी के नीचे टिक न सके, साझा जीवन में आत्मसंयम न रख सके और अंततः अकेले रह गए। क्या हम भी केवल शुरुआत में जोश दिखा रहे हैं? क्या हम प्रचार तो कर रहे हैं पर भीतर में सत्य से दूर हैं? क्या हम जीवन के कठिन चरणों में प्रभु की आत्मा की अगुवाई छोड़कर अपने स्वार्थ में फंस रहे हैं? रोबलीन की कहानी हम सब के लिए, विशेष रूप से अगुओं के लिए चेतावनी है। शुरुआत करना आसान है, पर जिम्मेदारियों में विश्वास योग्यता से बने रहना कठिन। कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते हम भी इतने अंधे हो जाएं कि यह जान भी नहीं पाए कि परमेश्वर का आत्मा हमसे विदा हो चुका है। इन बातों पर विचार करते रहिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। याद रखिए, जीसस इज द सेंटर ऑफ आवर फेथ, reconciliation is the center of our work, and community is the center of our lives.